अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आपको मालूम है कि एक माह से हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, सैलाब ने आधे से ज़्यादा मुल्क को मुतासर किया है, हमारी जो आबादी है उसको मुतासर किया है। यानी हमारे मुल्क को, उसका जो निज़ाम है, आधे से ज़्यादा मुल्क को उसने दरम बरम कर दिया है। इस हवाले से पूरे मुल्क में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लोग इमदादी सामान इकट्ठा कर रहे हैं और मुतासरीन तक पहुँचा रहे हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बनानी है वो ये है कि आया वो सामान वाकई मुतासरीन तक पहुँच रहा है, आया वो सामान वाकई मुस्तहिकीन तक पहुँच रहा है या नहीं। इस हवाले से आज हमारी एक नशिस्त हुई बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अवैस अज़ीज़ साहब के साथ, जो कि फ़र्जंद हैं हज़रत मौलाना पीर अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमहुल्लाह के, जिनका अपना एक इदारा है। उस इदारे के तहत वो वहाँ पर जा रहे हैं और इमदाद कर रहे हैं। ग़ालिबन 1 से 1.5 अरब रुपए की वो इमदाद इस वक्त वहाँ तक, ये जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ तक वो पहुँचा चुके हैं। यानी ये वो शख्स हैं कि जो उस इलाके के, मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ के ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं। दूसरे एक और आलिम दीन के साथ मेरी कल गुफ्तगू हुई। ये जो दोनों अफराद हैं, इनसे जो गुफ्तगू हुई वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। गुफ्तगू के आगाज़ में आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये राब्ता और ताल्लुक़ बरकरार रह सके। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब कि आया जो इमदाद इकट्ठी की जा रही है वो उन मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही है या नहीं। इस हवाले से मेरी कल गुफ्तगू हुई एक आलिम दीन के साथ जो कि कालाम के रहने वाले हैं। उनके वालिद साहब फ़ौत हुए तो उन्होंने उनके जनाजे में शिरकत के लिए पिंडी से सफ़र किया। कालाम आपको बताता चलूँ कि सवात से आगे बहरैन, मदीन, इनसे ऊपर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर ये कालाम वाक़ है। ये भी सैलाब ने मुतासर किया है। बहरैन, मदीन, सवात, ये जो इलाके हैं इनको भी सैलाब ने बुरी तरह मुतासर किया है। उन मौलाना साहब के ये अल्फाज थे कि हमारे इलाके में, यानी जो कालाम का इलाका है, वहाँ पर अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। उन्होंने बताया कि सैलाबी पानी इतने बड़े बड़े पत्थर लाया था कि वो पत्थरों ने रोड को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है और अक्सर पत्थर जो कि क्रेनों से भी नहीं हटाए जा सके उनको बारूद लगाकर उड़ाया गया है। और कई घर ऐसे हैं कि जो रेत से भरे पड़े हैं, 2-2 मंजिल घर जो मुकम्मल तौर पर रेत से भरे पड़े हैं। और जो दरख्त, जो बड़े बड़े दरख्त पानी साथ लेकर आया था वो हमारे घरों की छतों के ऊपर पड़े हैं। और बाज़ार बिल्कुल तबाह हो चुका है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया बिल्कुल भी नहीं है। मौलाना साहब का कहना था कि जो लोगों ने अपने घरों में सामान थोड़ा बहुत स्टॉक किया हुआ था, आपको पता अक्सर लोग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आते हैं, तो उनकी फ़ौतगी हुई थी। तो लोग उनके घरों में, आपको पता है गांव के अंदर एक कमेटी तश्कील दी जाती है, तो 3 दिन तक वो कमेटी जो है ना उस घर में खाना पहुंचाती है जो कि जिस घर में फ़ौतगी हुई होती है। तो मौलाना साहब का कहना था कि हमारे घर में 3 दिन तक कोई खाना नहीं भेजा गया। क्यों? वहाँ पर लोगों के हालात ही नहीं हैं। लोगों के पास ख़ुद को खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दूध नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे लोगों ने 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया। ये बातें सुनकर मेरा दिल यानी अफसरदा सा हो गया। मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, इतने इमदादी सामान जा रहा है, ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? तो उन मौलाना साहब ने कहा कि अव्वल तो ये लोग अपने मनपसंद अफराद को देते हैं। अगर जो जमातें जा रही हैं, यानी जो सियासी या मजहबी जमातें जा रही हैं, तो उन्होंने अपने लोगों की लिस्टें बनाई हुई हैं, उन्हीं लोगों तक ये सामान पहुंचाया जा रहा है। उसके अलावा ये सामान किसी तक नहीं पहुंच रहा। या फिर कोई बड़ा इदारा है, बड़ी जमात है, तो वो जाके वहाँ पर अपने कैंप लगाकर उन कैंपों के ज़रिए मुतासरीन में यानी जो राशन है, जो इमदादी सामान है वो तकसीम करें। लेकिन जो छोटे मोटे लोग जा रहे हैं, ये इनका तो सामान मुस्तहिकीन तक पहुँच ही नहीं रहा। ये उन लोगों को दे रहे हैं जो रास्तों में खड़े हैं, जो दिन में ग़ालिबन 3-3, 4-4 यानी ट्रक आते हैं, उनसे सामान लेकर जाते हैं। यानी आप समझें कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हम अपने सर से उतार रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी के लिए हमने बस फ़ोटो सेशन के लिए यहाँ से ट्रक रवाना कर दिए जाते हैं, सामान रवाना कर दिया जाता है। वहाँ पर जो रोडों के ऊपर लोग खड़े हैं उनको तकसीम करके हम लोग वापस आ जाते हैं। तहकीक ही नहीं करते कि आया ये लोग मुस्तहिकीन हैं भी या नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत यानी राशन भेजते हैं, कुछ लोगों का ताउन होता है। तो लोग जो ताउन करते हैं वो यानी आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आपके ऊपर एतमाद करके ताउन करते हैं। तो आपका हक़ बनता है, जो लोग यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं उनका हक़ बनता है कि उस सामान को तहकीक के साथ मुतासरीन तक पहुँचाएँ। यही वजह है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि अरसा हो गया है, ग़ालिबन 3 से 4 हफ़्ते हो गए हैं सैलाब
से जो इलाका मुतासर हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक वहाँ पर कोई इमदादी सामान नहीं पहुँचा और हालत यह है कि लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस दिन हमारे घर फौत की तो हमारे घर चीनी नहीं थी और आटा नहीं था। 5 किलो आटा हमारे एक अजीज़ ने दिया, वो भी रात के अंधेरे में छुप कर। यानी लोग फाकों से मर रहे हैं, वहाँ पे भूख से मर रहे हैं, रात को अंधेरे में छुप कर दिया ताकि कोई देख के हमसे लूट ना ले। तो मैं सवाल करता हूँ, ये जो यहाँ से सामान जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? जो लोग यहाँ से ट्रकों के ऊपर सवार होकर ट्रक लेकर जाते हैं, एक सामान जाके किसको देते हैं, किसको तकसीम करते हैं? ये जानवरों में तकसीम करते हैं। इंसान तो वहाँ के कहते हैं कि हम तक सामान पहुँचा नहीं। इसी तरह मुफ्ती अवैस अजीज़ साहब से आज जो गुफ्तगू हुई उसका लुब्बे लुबाब भी यही था कि सामान जो लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अव्वल तो वहाँ पर राब्ता ना होने की वजह से, राब्ते से मुराद ये कि अगर आप बिलफ़र्ज़ सवात जा रहे हैं, बहरैन जा रहे हैं, नौशहरा जा रहे हैं, तोनसा जा रहे हैं, राजनपुर जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस इलाके में आपका राब्ता होना ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ आपका राब्ता नहीं है तो अव्वल तो ये होता है कि आप रास्ते में लूटे जाते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ लूटे भी नहीं जाते तो आप जब उस इलाके में पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोग पहले से खड़े हैं, तो लोग ट्रक खाली करके उन लोगों को सामान देकर वापस आ जाते हैं, अपने सर से बोझ उतार देते हैं। मुफ्ती अवैस अजीज़ साहब का कहना था कि हमने कोशिश करके कश्तियाँ यानी ली और अपने लिए और वसाइल पैदा किए। कश्तियों के ज़रिए हमने जाकर गाँव जो दूर दराज इलाके हैं, यानी जो शहर से दूर हैं, आबादी से दूर जो देहात हैं, उनमें जाके हमने राशन तकसीम किया। और उनके अल्फाज हैं, वो उनका कहना है कि जो तंजीमें, जो फलाही इदारे, जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं, वो अभी परेशान हो चुके हैं। उनकी परेशानी की वजह क्या है? उनकी परेशानी की वजह यह है कि उन्होंने जब देखा कि पानी जब नीचे हुआ है, तो जब उन्होंने इलाकों में घूमना शुरू किया, वो तो सर पकड़ के बैठ गए कि मुतासरीन तो यहाँ बैठे हैं, हम सामान किसको तकसीम करते रहे? उन लोगों तक सामान पहुँचा नहीं, साफ़ पानी पहुँचा नहीं, कपड़े पहुँचे नहीं, तो हम किसको सामान देते रहें? कि मुफ्ती अवैस अजीज़ साहब के अल्फाज थे कि जो वहाँ पे फलाही इदारे काम कर रहे हैं, जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं, वो सर पकड़ कर बैठ गए, परेशान हो गए हैं कि जो हम 2 हफ़्तों से राशन दे रहे हैं, यानी इमदादी सामान दे रहे हैं, वो किधर जा रहा है, किस तक पहुँच रहा है? यानी जब पानी कम हुआ ना, तो लोगों ने जाकर इलाकों में अंदर विज़िट करना शुरू किया। तो उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से इंतज़ाम किया हुआ था कश्तियों का, और उनके ज़रिए हमने जहाँ तक हमारी यानी अप्रोच थी, जहाँ तक हम जा सकते थे, हमने जाकर जो सामान है वो वहाँ तक, उन लोगों तक जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने सर से मत उतारें। लोग आपके ऊपर एतमाद करके अगर तंजीमों को या फलाही इदारों को लोग अगर राशन दे रहे हैं या इमदादी सामान दे रहे हैं, तो आप पे एतमाद करके दे रहे हैं, तो उनके एतमाद को ठेस ना पहुँचाएँ, सर से मत उतारें। मुफ्ती साहब का कहना था कि इतना बड़ा अलमिया है, इतना अलमिया है, इंसानी इतनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और इतने लोग भूख से मर रहे हैं और इतने लोग बीमारियों का शिकार हो चुके हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह यह है कि दवाइयाँ मुस्तहिकीन तक पहुँची नहीं, खाना मुस्तहिकीन तक पहुँचा नहीं, इमदादी सामान मुस्तहिकीन तक पहुँचा नहीं। जो रोडों के ऊपर तमाशाई खड़े थे, लोग गए, उनको तकसीम किया, फ़ोटो सेशन बनाया और वापस आ गए। तो खुदा के लिए वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब मैंने इन 2 अफराद से गुफ्तगू की, इन दोनों हज़रात से, तो मैं परेशान हो गया, यानी हैरान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। यानी अरबों खरबों का यानी माल जा चुका है, लोग यहाँ से ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं, लेकिन जब मुस्तहिकीन तक पहुँच ही नहीं रहा, जब मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा मेहनत का। जब आप हफ्ता लगा के, महीना लगा के कैंपिंग करते हैं, डोर टू डोर जाके आप जो है ना चंदा इकट्ठा करते हैं, उसका सामान लेते हैं, यानी आप यहाँ पे अपने आप को पीसते हैं, मेहनत करते हैं, तकलीफ़ करते हैं, तो कम से कम वहाँ भी जाके तकलीफ़ कर ली जाए, वहाँ पे भी जाके थोड़ी तहकीक कर ली जाए कि आया मुतासरीन कहाँ हैं। मुफ्ती साहब का कहना था कि मुतासरीन जो वो अपने देहातों में हैं, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए, पानी नहीं इतना ज़्यादा था। अब जब पानी कम हुआ तो जब ये फलाही इदारे हैं, जो ट्रस्ट हैं, इनके अफराद ने जब विज़िट किया तो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये सामान कहाँ गया, यानी हम किसको देते रहे, यहाँ तो पहुँचा ही नहीं। लोग कहते हैं कि हम तक किसी ने खाना नहीं पहुँचाया, साफ़ पानी नहीं पहुँचाया, तो ये चीज़ें कहाँ गई। तो खुदा के लिए आपको मालूम है कि जब भी हालात हों तो हर जगह पे नौसरबाज इकट्ठे हो जाते हैं, हर मामले में नौसरबाज इकट्ठे हो जाते हैं। तो खुदा के लिए थोड़ी तहकीक कर ली जाए ताकि आपका वक़्त भी ज़ाया ना हो, जो लोगों ने आपको माल दिया है वो माल भी ज़ाया ना हो, लोगों का एतमाद भी ज़ाया ना हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये ख़बरें भी फैलना शुरू हो जाएँ, जब
यानी पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन के साथ लग जाएगा, रास्ते बहाल हो जाएंगे, तो हो सकता है उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी आ जाएँ। तो फिर उस टाइम नदामत से बेहतर है कि अभी से जो लोग जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए तहकीक करें, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे रब्ता करें, उनको कहें कि यार अपने मनपसंद अफराद को छोड़ो, जो लोग मुतासरा हैं हमने वहाँ तक माल पहुँचाना है। तो आज मैंने उनसे नशिस्त मेरी हुई तो मुझे इंतहाई दुख हुआ कि हम इतनी बेहिस कौम हैं कि लोगों का माल ले जाकर हम ज़ाया कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप इधर हफ़्ता डेढ़ मेहनत करते हैं, माल इकट्ठा करते हैं, फिर सफ़र की तकलीफ़ अलग है, जब वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ी तहकीक करके जो मुतासरीन हैं उन तक माल पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उनको कबूल व मंजूर फरमाए और थोड़ा हमें अल्लाह ताला सेंस अता करे ताकि हम यानी तहकीक करके हम जो माल है उसको हम मुतासरीन तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जो तंजीमें काम कर रही हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और जो मुतासरा लोग हैं अल्लाह ताला उनकी मदद व नुसरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।